Let me just put up my password. लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिखता है, जहाँ पे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं अलग अलग क्लाइंट्स के। तो उसमें से मैं एक प्रोजेक्ट ओपन करती हूँ, फॉर एग्जांपल कोटेशन फॉर मिस्टर दामले। सो ये मैंने ओपन करने के बाद ये स्क्रीन पे आप कोटेशन क्रिएट कर सकते हो आपके क्लाइंट के लिए। सो मैं क्रिएट न्यू कोट के बटन पे क्लिक करती हूँ। आफ्टर दैट आप यहाँ पे अपना लोगो, आपका लेटर हेड, आपका कंपनी नेम, एड्रेस, कोटेशन, एस्टिमेट जो भी है आपका डॉक्यूमेंट टाइप आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मेरा कलीग आपको अभी बताएगा कि यहाँ पे लेटर हेड आप कैसे ऐड कर सकते हो। सो लेट मी यस, जस्ट स्टॉप शेयरिंग माय स्क्रीन। यस सचिन, यू कैन यस। स्टार्ट। ओके, हेलो एवरीवन। तो अभी हम लेटर हेड आप कैसे आपका ऐड कर सकते हैं, मैं जस्ट मेरी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल मेरा ये जो प्रोजेक्ट है, ओरे नाम का 2 BHK, तो उसमें मुझे अगर मेरा खुद का लेटर हेड ऐड करना है तो जस्ट मुझे ये कोटेशन है, तो उसको मुझे ओपन करके यहाँ पे मुझे उसका कोड डिटेल्स में जाके यहाँ पे एक लेटर हेड का ऑप्शन है, आपको ऐड लेटर हेड फॉर्मेट। तो जस्ट इसको क्लिक करके मैं अपना खुद का साइड बुक का हमारा वो कोटेशन है वो मैं आपको ऐड करके दिखाऊँ। तो वो व्यू कोड करने के बाद वो आपको ऐसा दिख जाता है कि देखिए ऐसे। तो इस तरीके से आप आपका लेटर हेड ऐड कर सकते हैं। सेम उसी प्रोसेस से आप आपका खुद का लोगो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक लोगो ऐड करके भी दिखाता हूँ आपको। तो व्यू कोड में आपका ये लोगो यहाँ पे दिखता है, कंपनी की डिटेल्स यहाँ पे, और यहाँ पे आपका लेटर हेड। सो जनरली ये लेटर हेड सभी लोगों का हॉरिजॉन्टल नहीं रहता है, वर्टिकल रहता है। तो अगर आप हमको लेटर हेड के सैंपल्स भेज देंगे ऑन ट्रेनिंग सेशन, सो हम आपको ये हॉरिजॉन्टल बना के देंगे, तो ताकि आपका लेटर हेड इसी तरीके से सेम दिख जाए। ओके नेहा, प्लीज कंटिन्यू। यस, थैंक यू सचिन। Sachin, can you please give me hosting rights so that I can share my screen? यस, Okay, I got it. Problem. Thank you. यस। यस। सो जैसे कि सचिन ने आपको बताया कि आप आपका लेटर हेड कैसे अपलोड कर सकते हो या आपका लोगो कैसे आप अपलोड कर सकते हो, वैसे ही आप अपने क्लाइंट के डिटेल्स भी यहाँ पे डाल सकते हो कि आप किसको कोटेशन भेज रहे हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मिस्टर दामले। देन आप कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम यहाँ पे डाल सकते हो, आपका ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। देन ये है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का पार्ट, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे आप आपके सेक्शंस बना सकते हो, सब सेक्शंस बना सकते हो और आपके आइटम्स ऐड कर सकते हो। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई विल एड एन आइटम एज सेक्शन एज फ्लोरिंग। तो फ्लोरिंग के अंडर आप सब सेक्शन भी बना सकते हो या आप डायरेक्टली आइटम्स ऐड कर सकते हो। तो हमारा एक साइड बुक लाइब्रेरी है जहाँ पे 800 प्लस आइटम्स दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कोई भी फ्लोरिंग का आइटम ऐड करती हूँ। सो आई सिलेक्ट कैटेगरी एज फ्लोरिंग, सब कैटेगरी एज लेट्स से विट्रिफाइड टाइल फ्लोरिंग। तो यहाँ पे मुझे सब विट्रिफाइड टाइल के आइटम्स दिख रहे हैं, 600 बाय 600, 300 बाय 300, 800, 1000। सो आई सिलेक्ट एज 600 बाय 600 विट्रिफाइड टाइल फ्लोरिंग।
यहाँ पे मेरा आइटम आ गया है, उसका रेट एनालिसिस भी हमने आपको रेडीमेड दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपके उसको आपके मटेरियल आ गए हैं, लेबर आ गया है, मटेरियल प्लस लेबर मशीनरी अगर लग रहा है कुछ तो वो सब आ जाएगा। यहाँ पे इमेज भी आप अटैच कर सकते हो। तो ये हमने इनबिल्ट इमेज आपको ऐड करके दिया है। नेक्स्ट आइटम में मैं आपको दिखाऊंगी, अगर आपको खुद का आइटम बनाना है तो आप इमेज कैसे ऐड कर सकते हो। तो ये हो गया आपका साइड बुक से लिया हुआ आइटम। यहाँ पे उसका रेट आ गया, यहाँ पे आप उसका क्वांटिटी डाल सकते हो, यहाँ पे आपको उसका टोटल रेट दिख जाएगा। यहाँ पे आपको उसका टोटल रेट दिख रहा है। अगर आपको कुछ प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे डालना है, लेट्स से 10% आपका प्रॉफिट है, तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज भी आप डाल सकते हो। अकॉर्डिंगली टोटल्स चेंज हो जाते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल आई विल एड अ सेक्शन एज फर्नीचर। सपोज आप इंटीरियर डिजाइनर हो और आपको क्लाइंट को कोड देना है, तो मैंने सेक्शन ऐड किया फर्नीचर। उसमें मैं आइटम अभी ऐड करूंगी। लेट्स से आप क्लाइंट को सोफा प्रोवाइड कर रहे हो, तो मैंने सोफा का मैन्युअली आइटम ऐड किया। अभी ये मैं साइड बुक से नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मेरा खुद का डिजाइन है सोफे का। साइड बुक में वो आइटम में भी अवेलेबल नहीं है, मुझे खुद का क्रिएट करना है। तो आई एडेड एन आइटम एज सोफा। तो अगर मुझे सोफा का इमेज डालना है, क्योंकि मुझे क्लाइंट को शो करना है कि आपका सोफा कैसा दिखेगा, तो मैं यहाँ पे ऐड इमेज का एक ऑप्शन है, वहां से ऐड न्यू इमेज कर सकती हूँ। यहाँ पे जो सोफा मैं प्रोवाइड कर रही हूँ उसके मैं इमेज डाल रही हूँ, सो दैट क्लाइंट को एक विजिबिलिटी मिलती है कि मेरा इंटीरियर डिजाइनर क्या काइंड का सोफा मुझे प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आप मल्टीपल इमेजेस डाल सकते हो। तो ये मैंने सोफा का इमेज यहाँ पे डाल दिया है, और इधर वो ऐसा शो करता है इमेज। एक सोफा का क्वांटिटी है, मेरा सोफा का कॉस्ट है लेट्स से 1 लाख रुपीज, मेरा उसमें प्रॉफिट है लेट्स से 20%। और ये एक आइटम ऐड हो गया। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि आप मैन्युअली आइटम कैसे ऐड करोगे, या साइड बुक से आइटम कैसे लोगे, या आप कोई भी आइटम को इमेज ऐड कर सकते हो जो एस्थेटिकली भी अच्छा दिखता है और आपके क्लाइंट को भी समझता है कि आपने कोटेशन किस सोफे का दिया है, फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद आप यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट डिस्काउंट डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट लेट्स से 20% डालती हूँ, डिस्काउंट डालती हूँ 10%। यहाँ पे उसके अमाउंट्स आ गए, यहाँ पे उसका टोटल कॉस्ट दिख रहा है, टोटल अमाउंट आफ्टर डिस्काउंट। यहाँ पे आप लेट्स से ट्रांसपोर्टेशन, आपका स्टाफ का चार्ज, लोडिंग अनलोडिंग, कोई भी आप यहाँ पे अदर चार्जेस ऐड कर सकते हो। अमाउंट में भी कर सकते हो, या परसेंटेज में भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप जीएसटी ऐड कर सकते हो 18%। यहाँ पे उसका टैक्स इन अमाउंट दिख रहा है। आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेरे टर्म्स एंड कंडीशन आ गए हैं, क्योंकि मैंने प्रीवियस कोटेशन में ये टर्म्स एंड कंडीशंस यूज किए थे। अगर आपको खुद के टर्म्स एंड कंडीशन, अदर टर्म्स, नोट्स कुछ भी डालना है, आपको बैंक अकाउंट डालना है आपका, आप ये कस्टमाइज कर सकते हो। दिस टोटली कस्टमाइजेबल। कोटेशन के साथ अगर आपका कोई पोर्टफोलियो है, साइट इमेजेस है, तो आप यहाँ पे वो पीडीएफ या इमेज के फॉर्मेट में आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि है डिजिटल टेक ऑफ। तो आई जस्ट शो यू हाउ यू कैन एंटर योर डिजिटल सिग्नेचर ओवर हियर। तो मैंने अभी करके रखा है ऑलरेडी सिग्नेचर, तो मैं ये रिमूव करती हूँ। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऐड सिग्नेचर का ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने मेरा सिग्नेचर किया और सेव कर दिया, तो ये कोटेशन में अपीयर हो जाएगा सिग्नेचर। सो लेट जस्ट गो टू व्यू कोट टू सी हाउ कोटेशन लुक्स लाइक। तो ये मेरा कोटेशन है, ये मेरे क्लाइंट डिटेल्स है, कोटेशन डिटेल्स है, क्लाइंट डिटेल्स है। और जो वो ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया वो यहाँ पे है। फ्लोरिंग के अंडर एक आइटम हमने ऐड किया था, फर्नीचर के अंडर सोफा ऐड किया था। तो ये मेरा कोटेशन है, ये मेरे अमाउंट्स है, डिस्काउंट कितना है, ये सब आपको ट्रांसपेरेंटली दिखता है जो आप आपके क्लाइंट को दिखाना चाहते हो। ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशंस हो गए। और जो मैंने डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे किया था वो पूरा सिग्नेचर यहाँ पे आ गया है। तो यू डोंट नीड टू प्रिंट योर कोटेशन
टेक अ साइन एंड देन सबमिट इट टू योर क्लाइंट, आप ये सब डिजिटली कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज। आप ये मोबाइल ऐप के थ्रू भी कर सकते हो। अभी फिलहाल मैं आपको डेस्कटॉप के थ्रू ये दिखा रही हूँ। अभी आपको अगर एडिट करना है आपका कोटेशन, तो ये एडिट बटन दिया हुआ है, आप फिर से बैक जाके आपका पूरा कोटेशन एडिट कर सकते हो। और आप ये कोटेशन दो फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेल जस्ट में 1 डाउनलोड कर मिनट। सकते हो। यस। यस आप वो सचिन। इमेज इमेज आपने ऐड की थी लेकिन वो दिख नहीं रही है कोटेशन, तो वो थोड़ा सा आप बता दीजिए। यस ओके, सो मैं अभी फिर से बैक जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमेज ऐड की थी, लेट्स जस्ट चेक कि वो क्यों नहीं आ रही है। हाँ, तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है, शो आइटम इमेजेस इन कोटेशन और एस्टिमेट। तो ये अनचेक्ड है, इसलिए वो दिख नहीं रहा है। अगर मैं ये चेक करती हूँ टिक बॉक्स और सेव करती हूँ, तो मुझे वो कोटेशन प्रीव्यू में वो इमेज दिख जाएगा ऐसे फॉर्मेट में। सो अभी वो इमेज दिख रही है। ओके। सो मैं बता रही थी कि आप कोटेशन दो फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हो, एक्सेल फॉर्मेट में और पीडीएफ फॉर्मेट में। फिलहाल मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपका कोटेशन कैसे दिखेगा वो दिखाती हूँ। सो ये पीडीएफ फॉर्मेट आ गया। सो एस्थेटिकली ये कोटेशन बहुत अच्छा दिख रहा है। सो आपके क्लाइंट को भी ये कोटेशन जब वो देखेंगे, तो क्लिस्टर क्लियर रहेगा कि आपने क्या आइटम्स प्रोवाइड किए हैं, उसका क्या क्वांटिटी है, क्या रेट है, आपने क्या डिस्काउंट प्रोवाइड किया है, या टैक्स कितना लगा है। ये सब क्लाइंट को एक ही लुक में समझ जाएगा। ओके, तो ये हो गया कोटेशन के बारे में। अभी मेरे कलीग जो है वो आपको एक्सपेंस और रिसीट ट्रैकिंग कैसे करते हैं वो बताएंगे। सचिन, हैंडिंग ओवर टू यू। यस यस। तो जस्ट मुझे होस्ट का राइट्स आप। यस, डन। ओके। ओके, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है अभी। हेलो, स्क्रीन दिख रही है मेरी? हेलो। मेरी स्क्रीन दिख रही है? सचिन एक बार फिर से शेयर करना। यस। मुझे राइट्स दे दीजिए, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर। यस, अब शेयर ओके। कीजिए। ओके, आई होप स्क्रीन इज यस, विजिबल। इट्स विजिबल। ओके। यस, इट्स विजिबल। तो अभी आपने वो कोटेशन में इमेजेस कैसे आप ऐड कर सकते हैं, आप आपके लेटर हेड कैसे ऐड कर सकते हैं वो देख लिया। अभी मैं आपको आपका कोटेशन फाइनल होने के बाद आपको जो एक्सपेंस ट्रैकिंग करना पड़ता है, फॉर एग्जांपल मेरा ये 7,23,000 का कोटेशन है, उसको वो मुझे अभी मिल गया, तो मैं उसे उसे मार्क एज अपलोड करके क्लिक करूंगा। जैसे मैं उसको अपलोड करके क्लिक करता हूँ तो ये ग्रीन साइन ओपन हो जाता है। उसके बाद मेरे मुझे यहाँ पे लेफ्ट साइड में आइकॉन्स है, तो ये 3 लाइंस पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो वो आइकॉन्स के नेम ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे पेमेंट्स का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपका ये प्रोजेक्ट फाइनल हुआ है तो आपको क्लाइंट से कुछ तो एडवांस पेमेंट लेना पड़ेगा 7,23,000 से, और आपको उसके अगेंस्ट कुछ सब कॉन्ट्रैक्टर को एडवांस देना पड़ेगा साइड पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास एक पेमेंट्स का ऑप्शन है। तो जैसे मैं ये पेमेंट्स का ऑप्शन क्लिक करता हूँ, बहुत लोगों को ये ऑप्शन मालूम नहीं है कहाँ पे रहता है। तो जैसे आप प्रोजेक्ट कोई भी ओपन करेंगे तो ये आपके नंबर ऑफ कोटेशन है, उसमें से कौन सा कोटेशन आपका अप्रूव हुआ है, उसको आप अप्रूव करने के बाद लेफ्ट साइड में ये जो आपका आइकॉन है, ये 3 लाइन पे आप अगर क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाता है पेमेंट्स का ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे पेमेंट्स पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे एक्सपेंस रिसिप्ट ये दो दिखते हैं, और राइट साइड पे मुझे ये दो पंच करने का ऑप्शन है, ऐड रिसिप्ट और ऐड एक्सपेंस। ऐड रिसिप्ट मतलब क्लाइंट से पेमेंट आ रहा है वो, मतलब वो इसीलिए वो हमने ग्रीन रखा है, और आपसे जो एक्सपेंस हो रहा है उसके लिए हमने रेड किया है। अगर ये पहला प्रोजेक्ट आपका कोटेशन कितना अमाउंट मिलना है अपने आपको क्लाइंट से, तो आपको दिखना है तो आपको यहाँ से रिसिप्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप रिसिप्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको ये टोटल कोटेशन अमाउंट दिख जाती है। टोटल कोटेशन अमाउंट आपकी 7,23,000 है, जो कि यहाँ पे आपको कोटेशन में दिखती है। लेकिन आपको एक्सपेंस कितना करना है, तो एक्सपेंस करना है तो आपको वो यहाँ पे दिखता है कि 6,52,000।
ये क्यों अलग दिख रहा है? क्योंकि रिसिप्ट में आपको 7,23,000 और एक्सपेंस में आपको 6 लाख दिख रहा है। मतलब आगे का जो है आप इसका डिफरेंस वो आपका प्रॉफिट है, जो कि आपने यहाँ पे कोटेशन में आप अगर देख सकते हैं, मैं ओपन करता हूँ कोटेशन, तो एडिट पे क्लिक करने के बाद नीचे ही आपको दिख जाता है, ये आपकी टोटल एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट अमाउंट है, और आपकी इंक्लूडिंग प्रॉफिट अमाउंट 7,23,000 है, मतलब 70,000 आपका प्रॉफिट है। तो आप जब ये प्रॉफिट यहाँ परसेंटेज पे ऐड करते हो तभी आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो मुझे एक्सपेंस खाली, ज्यादातर लोगों का क्या रहता है कि आप उन्होंने 7,23,000 अमाउंट है, लेकिन उसमें उनको पूरा खर्चा नहीं करना है। लेकिन नंबर ऑफ आर्किटेक्ट इंटीरियर से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने वही कहा कि हमको ये प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक करने को नहीं आती, इसलिए हमने पेमेंट्स में एक ऑप्शन दिया है कि आपका खाली कोटेशन में 6,52,000 दिखेगा एक्सपेंस में, और टोटल अमाउंट आपकी 7,23,000 है। तो ये डिफरेंस ब्राउन कलर की लाइन ये नीचे दिख रही है आपको यहाँ पे है। तो फिर से मैं पेमेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पे ये पेमेंट्स का ऑप्शन। तो मुझे क्लाइंट से, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने मुझे 7 लाख से एडवांस पेमेंट दे दिया 2 लाख, सो मैं ऐड रिसिप्ट पे क्लिक करता हूँ। ऐड रिसिप्ट पे क्लिक करने के बाद मुझे जो भी पार्टी है मेरी, फॉर एग्जांपल मेरा 5 BHK प्रोजेक्ट का वर्क है, ये मेरा शर्मा नाम का प्रोजेक्ट है, या फिर किसी का भी मैं क्लाइंट का नाम मेंशन कर सकता हूँ। ओके, इन्होंने मुझे बैकडेटेड एंट्री करनी है, फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझे फेब्रुवरी से जनवरी में मुझे कुछ पेमेंट दिया है एडवांस, उसको 16 तारीख का सिलेक्ट करता हूँ। मुझे उन्होंने 2 लाख रुपीज एडवांस दिया है, तो मैं वहाँ पे 2 लाख रुपीज मेंशन करता हूँ टोटल, क्योंकि मेरे 7 लाख अमाउंट है। तो वो उन्होंने मुझे कैश दिए, बैंक ट्रांसफर किए, सो मोड ऑफ पेमेंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको आरटीजीएस किया है, तो आरटीजीएस आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप एडवांस मेंशन कर सकते हैं। और अगर आपने उन्होंने आपको अगर चेक दिया है तो आप ये चेक का फोटो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो वो मेरे रिसिप्ट में आ चला जाता है। सो मुझे यहाँ पे वो दिखाता है कि 7,23,000 से 2 लाख आपने लिया है, 5,20,000 इज बैलेंस अमाउंट। अभी आपको क्लाइंट ने 2 लाख रुपीज दे दिया, तो आपको साइड पे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करना है, तो आपको साइड पे भी कुछ एडवांस देना पड़ेगा सब कॉन्ट्रैक्टर को। तो एक्सपेंस में आपको अभी जीरो दिखेगा, क्योंकि आपने कुछ एक्सपेंस किया ही नहीं है। अभी आप एक्सपेंस स्टार्ट करेंगे तो किस कैटेगरी के अंदर कर रहे हैं, तो वो भी आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। जैसे ही मुझे ये कोटेशन दिख रहा है, उसमें मेरे 2-3 ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर आ रहे हैं, उसमें मेरा ये प्रोवाइडिंग एंड मेकिंग वार्डरोब का आइटम है, और दूसरा मेरा आइटम कोई भी मैं चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल ये फर्नीचर का आइटम है, उसकी कैटेगरी ये फर्नीचर है, ये कैटेगरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आप यहाँ पे पेंसिल साइन पे देख सकते हैं चेक करके। तो ये कैटेगरी हर एक आइटम को देनी क्यों जरूरत है, तो ये आपको अभी दिखाऊंगा। ये फर्नीचर की आपने जो कैटेगरी दी है, उसी कैटेगरी का अमाउंट है विदाउट, ये अगर जीरो रहेगा तो उसका 7,23,000 टोटल दिख रहा है आपको। ओके, तो उसके अगेंस्ट मुझे फॉर एग्जांपल खाली बेडरूम का ही काम करना है, मास्टर बेडरूम का नहीं। तो बेडरूम के काम के लिए उन्होंने अगर मुझे 6,78,000 मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग हो रहा है, तो मुझे ये कैटेगरी के अगेंस्ट मैंने कितना खर्चा किया है वो दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये कैटेगरी मैंने दी है, उसी कैटेगरी के अगेंस्ट में पेमेंट करता हूँ सब कॉन्ट्रैक्टर को। तो मैं पेमेंट्स में आके आपको दिखाता हूँ, एक्सपेंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऐड एक्सपेंस। ऐड एक्सपेंस पे मुझे सब कॉन्ट्रैक्टर का नाम मेंशन करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरा अनीता, फॉर एग्जाम्पल खोपड़े या कुछ भी, ये मेरा पार्टी नेम है सब कॉन्ट्रैक्टर का। उनको मुझे कुछ तो एडवांस देना है। फॉर एग्जाम्पल 2 लाख में से मैंने मुझे उनको टोटल 80,000 अमाउंट देनी है, लेकिन 80,000 में से मुझे उनको कैश देनी है, यूपीआई से देनी है, मोड ऑफ पेमेंट मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पेड का ऑप्शन है, तो कैटेगरी मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करनी है किस कैटेगरी के अंदर आप वर्किंग कर रहे हैं। सो फर्नीचर 3 कैटेगरी, सो मैंने जस्ट यहाँ पे फर्नीचर टाइप किया तो मेरी फर्नीचर की कैटेगरी आ गई। उसमें मैं लेबर पे दे रहा हूँ, एक्सपेंस ऑन मटेरियल या लेबर में वो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने मटेरियल पे सिलेक्ट किया, मैंने यहाँ पे एडवांस मेंशन किया। तो मुझे जब ऐड करना है, अगर मैं ऐड करूंगा तो ये उसका मतलब ये होता है कि मैंने पूरे 80,000 ऐड किए हैं, मतलब पेड किए हैं। अभी जैसे मैं ऐड पे क्लिक करता हूँ तो वो आपको दिखाता है कि 80,000 आपके आ गए, 60 आपने पेड किए एक्सपेंस। आपको इसमें ये बाकी अमाउंट दिख रही है, बैलेंस अमाउंट, इसमें आपको प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। अभी मुझे 80,000 पूरा नहीं देना है, क्योंकि उसको मुझे एडवांस पेमेंट करना है। तो इसको मैं जस्ट अनपेड करूंगा, पेड को अनपेड करूंगा तो यहाँ पे एक रो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप फर्स्ट पेमेंट बोल सकते हैं उसको। तो उसमें से आपने 50 या 30,000 रुपये एडवांस दे दिया।
तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसका भी मोड ऑफ पेमेंट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे आपने दिया है उसको, यूपीआई से दिया है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। 30,000 हो गया। अभी आपको जस्ट सेव पे क्लिक करना है, तो वो आपको दिखाता है कि 80,000 आपको उसको पेड करना है, 30,000 आपने दिया है, तो 50,000 आपका बैलेंस है। तो रिसिप्ट में आपको कैटेगरी, अगर आप नंबर ऑफ टाइम्स आपके एक्सपेंसेस ऐड करते जाएंगे, तो आपको फर्नीचर में कितना एस्टिमेटेड अमाउंट है वो जानना है, तो आपको दिखाता है यहाँ पे। जैसे आप एक्सपेंस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये नंबर ऑफ फिल्टर्स है, ये भी बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। ये फिल्टर्स है। आप यहाँ पे कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे, अभी फिलहाल हमने एक ही कैटेगरी है तो इसकी वो एस्टिमेटेड अमाउंट दिखाता है। 8,15,000 आपकी एस्टिमेटेड अमाउंट है, उसमें से आपने 30,000 खर्चा किया है, जब आप वो कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तभी। ओके, तो इसी तरीके सॉरी से टू आप नंबर इंटरप्ट ऑफ। सचिन। यस। अ, मुझे पार्टिसिपेंट्स को बस ये बोलना था कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, सो दैट एट द एंड ऑफ द सेशन वी कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू। यस 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 सचिन, यू कैन कंटिन्यू। यस यस। सो अभी मैंने एक ही कैटेगरी ली थी, इसीलिए वो एक ही दिखा रहा है। अभी मैं हमारा एक दूसरा एक प्रोजेक्ट है, उसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने जब मेरे नंबर ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स है उनको मैं जब नंबर ऑफ टाइम्स एक ही प्रोजेक्ट के अंदर पेमेंट्स करता रहता हूँ, तो मुझे बाद में एट द एंड समझ में नहीं आता कि मैंने किसको कितना पेमेंट किया है। तो मुझे जस्ट क्या करना है, वो एक्सपेंस कैटेगरी के जाके वहां पे नंबर ऑफ कैटेगरीज है, किस कैटेगरी को मैंने कितना पेमेंट दिया था, जस्ट मुझे यहाँ पे ये फिल्टर्स पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सिलेक्ट कर ली मेसनरी, तो मेसनरी में मुझे नंबर ऑफ पेंटर्स है, ये सब नंबर ऑफ कैटेगरीज है। तो एक ही वर्क कैटेगरी के अंदर मैंने किस किस को पेमेंट दिया है वो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। या फिर मुझे पार्टी इंडिविजुअल सिलेक्ट करनी है तो वो मैं पार्टी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एमएफ पेंटर्स, तो एमएफ पेंटर्स में अब तक मैंने मेसनरी के कैटेगरी में 50,000 ही पेमेंट किया है। यहाँ पे आप एक टाइम, एट ए टाइम, दो ही फिल्टर लगा दीजिए तो आपको बहुत इजी वो अंडरस्टैंड हो जाएगा। एक ही इशू है यहाँ पे कि मतलब आपको प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पे एक्सपेंस देखने को आते हैं। मतलब एक ही प्रोजेक्ट में कौन कौन सी पार्टी काम कर रही है, उसको आपने कितना कितना पेमेंट दिया है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और हमने दूसरा एक ऑप्शन दिया है कि हमारे एक ही सब कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, आपके क्लाइंट्स के नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स रहते हैं लेकिन कॉन्ट्रैक्टर सेम रहते हैं, तो कौन से प्रोजेक्ट्स में उसको कितना पेमेंट दिया है। तो अभी देखने के लिए ऐसा रहता था कि शर्मा नाम का प्रोजेक्ट है, उसके अंदर उसको कितना पेमेंट दिया है वो प्रोजेक्ट में जाके देखना पड़ता था। तो उसी तरीके से हमने एक नया फीचर अपडेट किया है, ये कंपनी इनसाइट्स। मतलब यहाँ पे एक पार्टी और नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक्टिव में ओपन करता हूँ, तो कंपनी इनसाइट्स का ऑप्शन है, यहाँ पार्टी वाइज पेमेंट सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक ही पार्टी है मेरी, फॉर एग्जांपल शौकत नाम की, तो उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है, ये उन्होंने एक ही प्रोजेक्ट पे काम किया है। फॉर एग्जांपल मैं दूसरा पार्टी मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं एमएफ पेंटर्स यहाँ पे देखता हूँ, एमएफ सप्लायर्स मुझे सिलेक्ट करना है, तो उन्होंने कौन कौन से प्रोजेक्ट में काम किया है, ये 3 प्रोजेक्ट में काम किया है, मुझे कौन से प्रोजेक्ट का देखना है वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे हॉलीडे होम पर इसमें, तो इसमें मैंने उनको कितना पेड किया था और कितना अनपेड है वो मुझे देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं पेड पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो पेड कितना किया है आपने वो प्रोजेक्ट में वो दिखाता है। और ये सब आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो फाइल। जैसे मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ तो वो मेरी फाइल एक्सपोर्ट हो गई, और ये फाइल आप आपके सब कॉन्ट्रैक्टर्स को शेयर कर सकते हो कि मैंने तुम्हें ये प्रोजेक्ट में इतना इतना अमाउंट पेड किया है। अगर आपको अनपेड दिखाना है तो आप अनपेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वही सेम प्रोजेक्ट, तो वो भी आपको दिख जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 50,000 यहाँ पे पेड किया है, अगर मैं अनपेड करता हूँ, अगर मेरा कुछ अनपेड रहेगा तो भी वो दिखाएगा, अभी अनपेड कुछ नहीं है इसके लिए वो नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से एक्सपेंस का फीचर बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है कहाँ पे है। कोई भी प्रोजेक्ट आप ओपन कीजिए, पेमेंट्स का ऑप्शन यहाँ पे, रिसिप्ट और एक्सपेंस, तो एक्सपेंस के ये सब प्रॉफिटेबिलिटी ट्रैक करने के लिए आपको कैटेगरी देनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें आपको कोटेशन का जो आइटम है, तो उसमें आपको हर एक आइटम को कैटेगरी देनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल हमने ये कैटेगरी ड्रॉप डाउन लिस्ट में दी है, लेकिन एक ही सजेशन है सभी को कि ये जो कैटेगरी आप खुद जब बनाते हैं तब आप ये कैपिटल लेटर्स में क्रिएट कर लीजिए, ताकि वो आपको बाद में जाके कंफ्यूज ना हो जाए। तो हमने जो भी कैटेगरी आप बनाएंगे वो ऐसे टेबल वर्क फॉर एग्जांपल, तो आप कैपिटल लेटर्स में टाइप कीजिए ये वर्क कैटेगरी। तो हर एक आइटम को आपको कैटेगरी देनी इंपॉर्टेंट है, तभी आप एक्सपेंस ट्रैक कर सकते हैं प्रॉफिटेबिलिटी लेवल पे। तो इसके ऊपर अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, या फिर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कीजिए, या फिर आपका जो ट्रेनिंग सेशन चालू रहता है उसमें आप पूछ लीजिए।
यस, क्वेश्चंस तो चैट बॉक्स में नहीं दिख रहे मुझे, बट यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अस ऑन 9858585588। हमारा नंबर हमारे सपोर्ट पेज पे भी है, और हम यहाँ पे चैट बॉक्स में भी हमारा नंबर और ईमेल आईडी पुट कर रहे हैं। सो सचिन, आई थिंक वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। यस। Okay. Yes. Thank you so much, everyone, for ओके। listening to our webinar very patiently. Thank you and see you in the next week. ओके, थैंक यू एवरीवन। Thank you, Sachin. Thank you, everyone. थैंक यू। चैट बॉक्स में कुछ दिख रहा है। ओके, थैंक्स। ओके ओके।